राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। ओम नमः शिवाय। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। सोमवार का व्रत चंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ की अर्चना हेतु किया जाता है। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से मानसिक क्लेशों से छुटकारा मिलता है एवं सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे ये व्रत चैत्र, श्रावण और कार्तिक मास में किया जाता है। इस व्रत में सोमवार के दिन उपवास रखकर भगवान शंकर, मां पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा दिन में एक बार भोजन भी कर सकते हैं। सोमवार का व्रत रखने से स्त्रियों को पति और पुत्र का सुख मिलता है। तो आइए भक्तों, आज के इस सुंदर दिन हम सभी लोग मिलकर भगवान भोलेनाथ के इस सुंदर व्रत की कथा का रसपान करते हैं। प्रिय भक्तों, बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो प्रारंभ करते हैं सोमवार व्रत की ये अत्यंत पावन दुर्लभ पौराणिक कथा। एक साहूकार था, वह बहुत धनवान था। उसके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी और संतान की चिंता में ही वह दुखी रहता था। भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त था, मंदिर जाया करता था, भगवान शिव का पूजन किया करता था और सायंकाल मंदिर में शिवजी पर दिया जलाया करता था। एक समय उसके भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती ने शिवजी महाराज से कहा कि हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा से करता है। शिवजी कहने लगे, हाँ यह तो सत्य है। फिर माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, आप कृपा करके इसकी मनोकामना पूरी कर दीजिए। माता पार्वती के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में जैसा ही बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह से मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। तब माता पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है, यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसे अवश्य ही दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा, व्रत और पूजन करेंगे। पार्वती माता के इस आग्रह को सुनकर शिवजी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण ये दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इस साहूकार के लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे ये सारी बातें सुनकर ना ही कोई शोक हुआ और ना ही कोई प्रसन्नता। वह पूर्ववती शिवजी की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बतलाया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। तब साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ
और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। साहूकार का बेटा और उसका साला दोनों मिलकर घर से निकल गए और उन्होंने रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरते वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। और इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में इसी प्रकार से ब्राह्मणों को भोजन भी कराते जा रहे थे। अब रास्ते में चलते चलते उनको एक शहर पड़ा। उस शहर की राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का जो बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर पुत्र को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों ना इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों व कन्या दान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको इसके बदले में बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का काम भी भली प्रकार से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार अपनी चुनरी पर लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने यह सब सुना तो उन्होंने अपनी कन्या को विदा करने से मना कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। काशी जी पहुंचकर लड़के ने पढ़ना और मामा ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया और अतिरिक्त समय दोनों मामा भांजे दान आदि यज्ञ आदि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो एक दिन की बात है कि उसके मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के ने कहा कि मामा जी आज तबीयत ठीक नहीं है। लड़के के मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और उसके प्राण निकल गए। कुछ देर के पश्चात जब उसका मामा आया तो उसने देखा कि यह तो मरा पड़ा है, तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ का कार्य पूर्ण कर लेता हूँ। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत जोर जोर से बहुत ही दुखी होकर रो रहा था। संयोगवश माँ पार्वती और शिवजी वहीं थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिवजी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक लड़का मरा हुआ पड़ा है। तब पार्वती ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने कहा, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, सो ये भोग चुका। तब माता पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह और विनय पूर्वक कहा, महाराज कृपा करके आप इस बच्चे को और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण खो देंगे। माँ पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने अपने उस लड़के को पुनः जीवित कर दिया। भगवान शिव की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश धाम चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा उसी तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहां के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब खातिरदारी की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा लेनी चाहिए। राजा ने अपने लड़की और दामाद को
विदा किया, साथ में बहुत सा धन और दास दासियों को भी भेजा। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे माता पिता को खबर सुनाकर आता हूँ, तब तक तुम अपनी पत्नी सहित यहीं आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन बहनोई, माता पिता सभी छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण कर रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आएगा तो वे छत से नीचे उतरकर आ जाएंगे, नहीं तो वहीं से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जाकर ये समाचार उन्हें सुनाया कि आपका लड़का जीवित लौट आया है, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन और दास दासियों को लेकर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए तथा प्रसन्नता के साथ अपने पुत्र और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सब कष्ट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में शिव लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक भी करें और उसके बाद ही उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यह थी सोमवार व्रत की कथा। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो और आपने पूरी सुनी हो तो प्रिय भक्तों, कमेंट पे जय माता की राधे राधे या फिर हर हर महादेव अवश्य ही लिखिएगा। कथा कहते समय, कथा सुनते समय भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य ही कीजिएगा। तो भक्तों, कथा को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। आइए भक्तों, अब हम आपको सुनाते हैं एक और बहुत ही सुंदर कथा, जिसे 16 सोमवार व्रत कथा कहा जाता है। भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कथा है। कुछ समय पहले 16 सोमवार के व्रत का बहुत अधिक चलन था। लोग इस व्रत को करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते थे। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं। एक समय श्री महादेव जी माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक तथा मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिवजी और पार्वती जी वहीं ठहर गए। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर खेलते हैं। खेल प्रारंभ हुआ। शिवजी कहने लगे, मैं जीतूंगा, और माता पार्वती कहने लगी, नहीं, मैं जीतूंगी। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने उनसे पूछा, पुजारी जी बताइए किसकी जीत होगी? पुजारी ने बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए जीत तो महादेव जी की होगी। परंतु हुआ इसके विपरीत, माता पार्वती की विजय हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी जी को कोढ़े होने का श्राप दे दिया, मिथ्या भाषण के कारण। अब तो पुजारी जी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी जी को इस अवस्था में देखा तो उनके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सारी बात बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप ज़्यादा परेशान मत होना। आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिवजी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी जी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ समय के पश्चात शिवजी और माता पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर
माता पार्वती जी ने पूछा कि मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का आपने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार व्रत के करने से मेरा ये कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी माता से प्रसन्न होकर उनके आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती माता ने कार्तिकेय जी को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र ने मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि यदि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला पहना देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर देगा। ये ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जाकर बैठ गया। हथनी नियत समय पर आई और इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा और भक्ति से किया, जिसके फलस्वरूप मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, अपनी इस पत्नी को निकाल दो, नहीं तो तुम्हें अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा और तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास पहुंची और अपना दुख बताया। उसने बुढ़िया को बताया कि मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना है तो मेरी मदद कर दे, तेरा भी कुछ काम हो जाएगा। तब बुढ़िया ने सूत की पोटली उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में ऐसी आंधी आई कि सिर पर रखी गठरी उड़ गई और बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और बुढ़िया माँ ने उसे डांटकर भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक तेली के यहाँ पहुंची। तेली को उसने अपनी सारी व्यथा बताई। तेली ने उससे अपनी मदद के लिए कहा और कहा, मैं तुझे 2 समय की रोटी भी दे दूंगा, चल बहन तू मेरा ये काम करा ले। शिवजी के प्रकोप के कारण उसके सारे मटके टूट गए और तेल बह गया। तेली ने भी उसे वहां से भगा दिया। अब वह अपने आप को कोसती रोती बिलखती आगे चली जा रही थी कि चलते चलते वह एक ऋषि के पास पहुंची। वहां उसने शिवजी से उसके कुशल क्षेम के लिए ऋषि ने प्रार्थना की और सारी बात को जान लिया, क्योंकि ऋषि बहुत ही योग्य थे। बोले, बेटी तुम 16 सोमवार व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और उसने दूतों को रानी की खोज करने भेजा। तब तक वहाँ क्या था, रानी पानी पीती तो उसमें कीड़े पड़ जाते, भोजन बनाती
उसमें कीड़े पड़ जाते। रानी जिस चीज को भी हाथ लगाती उसी में कीड़े पड़ जाते। जब रानी ने ऋषि के कहे अनुसार पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ 16 सोमवार का व्रत किया, तब उसके यह कष्ट दूर हुए। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने कहा कि गोसाई जी महाराज, ये मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसका परित्याग किया था। अब शिवजी की कृपा से ही मैं इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। तब ऋषि ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और उन्हें जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। कथा सुनने के पश्चात शिव जी की आरती अवश्य ही करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। तो यह थी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के 16 सोमवार व्रत की कथा। आइए भक्तों, अब हम भगवान भोलेनाथ की सुंदर आरती करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। शीश गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगी नृत्य करते हैं गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागनी गासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत हैं बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करते हैं गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी, सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत अपनी वासी। छहो ऋतु नित फलत रहते हैं पुष्प चढ़ते हैं वर्षासी, देव मुनि जन की भीड़ पड़ते हैं निगम रहत जो नित्य गासी। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धरते हैं कछु शिव हमको करमासी, रिद्धि सिद्ध के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि। जिनको सुमिरन सेवा करते छूट जाए यम की फांसी, त्रिशूल धर को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जागासी। दूर करे विपदा शिव तन की जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीचो, सेवक जान सदा चरणन को आपन जान दर्श दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा सियाने, अब गुण मेरे सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी, किंकर की विनती सुनियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी, किंकर की विनती सुनियो। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। तो भक्तों, आज की कथा आप सभी ने सुनी होगी। आप सभी से निवेदन है कि कथा को लाइक अवश्य कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भक्तों, कथा के अंत में बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और माता की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी के सभी कष्ट दूर हों और आप सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों। इसी कामना के साथ प्रिय भक्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय माता की। राधे राधे।